उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वलसाड़ के भागवत कथा में कल 7वें दिन समापन दिवस का समारोह मनाया गया, जिसमें कृष्णा सुदामा का एक खूबसूरत मिलन यहाँ पे दिखाया गया। द्वार पर खड़े सुदामा का नाम सुनते ही द्वारपाल को विश्वास ही नहीं हुआ कि, लेकिन बाद में उसने जाकर भगवान से कहा, प्रभु दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है। तो उनके तन पर चिथड़े झूल रहे हैं और पाँव में बिवैया फटी है। उसकी दारिद्रता देखकर द्वारका भी धरती भी आश्चर्यचकित हो गई थी। वह अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है कि श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने पलंग से कूद पड़े और नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया और कहा, मित्र तुम आए तो लेकिन बहुत कष्ट भोगने के बाद आए। द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। ये भागवत कथा का वो दृश्य है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को ले जाकर अपने पलंग पर बिठाते हैं और उनके पाँवों को धोकर चरणामृत लिया तथा उसको स्नान करवाकर रेशमी वस्त्र पहनाने के लिए दिए गए। जब कथा के रूप में कथाकार अपने शब्दों से कथा सुनाते हैं, तब इस प्रकार के चरित्र को निभाने वाले व्यक्ति भी इस कथा के मुख्य और अहम अंग बन जाते हैं, क्योंकि कथा के शब्दों के साथ साथ इस प्रकार के चरित्र को निभाने वाले भी उस भागवत कथा का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, इस दृश्य में आपको दिखाई देंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुदामा उनके परम मित्र को उनका पैर धुलाकर उनका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं ये खूबसूरत दृश्य जो भागवत में लिखा है, उसी दृश्य को फिर एक बार यहाँ पर लोगों के सामने दिखाया जा रहा है। भागवत कथा सुनने के साथ साथ जब ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के चरित्र निभाते हैं, तब वे भी भागवत कथा का एक अहम और यादगार हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रकार के भागवत कथा में जो भी श्लोक लिखे हैं वो पूर्ण तरीके से सत्य है। कोई भी इसमें से श्लोक काल्पनिक नहीं है। ये परम सत्य है, ये सनातन सत्य है और सनातन धर्म का एक अहम अंग है। हमारे इस हिंदू धर्म के अनुसार इस प्रकार के चरित्र को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ताकि सनातन धर्म को पूरे विश्व के कोने कोने में हम फैला सके और हमारा सनातन धर्म जो पहले से ही सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा। अब सुदामा कृष्ण के मिलन के बाद आइए सुनते हैं शिवजी महाराज स्वयं इस कथा के समापन समारोह में जब आए, उन्होंने क्या कहा। आदिवासियों में रहूं छू, आदिवासियों के अंदर जमू छू। આજે બી વાલ્મીકી સમાજના કાર્યક્રમ ઉપર જઈને આવ્યો। મારે માટે કોઈ જાતિ ભેદભાવના બચપનથી જ નથી। सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। ऊंच नीच सारे भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत छोड़ो, जीवो और जीने दो सबको। जमो बीड़भंजन महादेव दादा भगवान शिव એટલા દયાળુ છે। બીજી વાત બહેનો અને ભાઈઓ, એક નિયમ રાખો, શનિવાર હોય રવિવાર હોય સાંજે રોજ આરતીમાં આવવાનો નિયમ રાખો। જે તે મંદિર તમારી પાસે હોય, बीड़भंजन महादेवમાં આવો, સ્વાગત છે તમારો। પણ જે બી મંદિર તમારી પાસે હોય, મારી પાસે અરુણભાઈ ને એમની ઘરવાળી આવે છે કૈલાસ રોડથી, વર્ષોથી આવવાનું હતું। તો ધોબી તળાવ ક્યાં દૂર છે? આ તો બહુ નજીક છે। સાંજે આપણા છોકરાઓને લઈને આરતીનો લાભ લેવાનો। તમે ભગવાન માટે ફક્ત અડધો કલાક આપો, ભગવાન તમારા માટે કેટલું આપે છે એ જોઈ લેજો તમે। હું સ્નેહલભાઈ, અમારા યુવા ભાજપના પ્રમુખ જિલ્લાના, અમારા હિતેશભાઈ, અમારા યોગેશભાઈ ભટ્ટ, એમના ભ્રાતાશ્રી, આવી બધા સમાજને એટલું બધું આપ્યું છે સાહેબ। અને આ કથાનું જે આયોજન રમેશભાઈ, ડેની, કૌશિકભાઈ, એમની આખી ટીમ, જે બહેનો માતાઓ, શારદાબેન, એ બી રોજ મંદિર પર આવે છે, આરતીમાં બી આવે, ઘણી માતાઓ બહેનો આવે છે, તમારું જ છે। અને એવું નથી કે ભીડભંજન મહાદેવ પર જવાનું, આપણા મોહલ્લામાં જે મંદિર હોય તમારી હાજરી ત્યાં ચોક્કસ છોકરાઓ સાથે હોવી જોઈએ અને ત્યાં જઈને ગાવાનું, જય શ્રી રામના નારા લગાવવાનું।
फकत आपके बोलने से, आपके इकट्ठे होने से विधर्मी अपने आप घबरा जाएंगे। मुट्ठी तो बंद करो बजरंगी की तरह, ये पंजा मत दिखाओ, मुट्ठी बंद रखो। તમારી અંદર ખૂબ તાકાત છે માતાઓ, આપની તાકાતને હું પ્રણામ કરું છું। પુનઃ પાછો એકવાર હનુમાન ચાલીસાના પાઠ દરેક અમારી દીકરીઓને, અમારા દીકરાઓને આવડવું જોઈએ, ઘરમાં બોલવું જોઈએ અને રોજ ગાઓ, મુझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबकी बेटियां घर से निकलेगी अपने मोहल्ले से, माताएं साथ में आए उनके। और जब आप देखोगे कि किस तरह से केरला के अंदर ये हुआ है, हम नहीं कहते कि सभी मुसलमान ऐसे हैं, पर इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। कहीं लिखा हो तो कोई भी मौलवी और मियां आके बता दे मुझे, पर किसी की ताकत नहीं कि वो बोल सके, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि कुछ चेष्टा है भारत को, भारत की अखंडता को ये लोग विचलित करना चाहते हैं। हमारे आर्थिक जो आज भारत विकसित हो रहा है विश्व में, उसका संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। ये नारी शक्ति के अंदर ही है। जो इस पिक्चर को आप अपने पूरे परिवार को दिखाइए, अपने परिवार के अंदर अपनी बहन बेटियों को, खास उनको रमेश भाई देनी से मैंने कहा है कि सबके नाम आप तक पहुंचे, ऐसा आप करिएगा। और 2-4 दिन में ही, कल तो जा ही रहे हैं हम लोग 500 बहनों को लेके, और 2-4 दिन के बाद आप सबको केवल मारा धोबी तलावनी दीकरीओ, बहनों, माताओं, सापुरजी नगर, दाडिया फड़िया जे क्षेत्रમાંથી છે જેટલા નોંધાઈ શકો તમે, 200, 300, 500 આપણે 2 વારમાં જઈશું, એક સાથે નહીં જવાય તો, પણ ચોક્કસ આપણે જોવાનું છે, રાષ્ટ્રહિત માટે જોવાનું છે, રાષ્ટ્રની અખંડતા માટે। અને જે રીતે આજે આપણી બહેન બેટીઓ जिस लालच में आ जाते हैं, अभी प्रफुल्ल भाई ने कहा कि कर्नाटक क्यों गया, वो लालच में गया। छोड़ दो फ्री का, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। भारत देश ने क्या नहीं दिया हमको, आज विश्व को दान करने की शक्ति भारत में है। जब मैं अमेरिका में गया तो लोग मेरे पास में आना बंद हुए, तो प्रफुल्ल भाई मैंने पूछा कि आते क्यों नहीं हो मिलने, बोले ये लोग कह रहे हैं कि कोई मांगने आया है हमसे। तब मुझे बोलना पड़ा वहां स्टेज पर अमेरिका में, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत सोने की चिड़िया है, और भारत सोने की चिड़िया रहेगी। माताओं बहनों, હું ત્યાં કહીને આવ્યો કે તમને જરૂર હોય તો હું મારા ભાઈ બહેનો પાસેથી લઈને આવું અને તમારી મદદ કરું, તમને કોઈ તકલીફ હોય તો। અમને ભારતવાળાને કોઈ તકલીફ નથી, અમે અમારી સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કરવા માટે આવેલા છીએ। આવો આ ભારત દેશ છે અને એની અખંડતા અને અસ્મિતા જાળવવાની જવાબદારી આપણી બધાની જ છે। હું આપને આ કથાના માધ્યમથી આ પ્રેરણા મારા તરફથી હું કહું છું। બીજું, यहाँ જે બી પ્રસાદનું આયોજન છે તમારું જ છે બધાનું, એમાં મારો કાંઈ નથી, શિવજી મહારાજનો કાંઈ નથી। તમે લોકો છો તો શિવજી મહારાજ છે। वो रात दिन दे रहा अपने को। लोग मुंह पे भरम करे, लोग मेरा नाम ले देते हैं, लोग मुंह पे भरम करे, तांसू नीचू नैन, तब आंखें झुक जाती और कान पकड़ना पड़ता है। डायरेक्ट लाइन आपनी है। और पहला मंदिर आप बलसाड़ का देखोगे जिसमें कोई दान पेटी नहीं मिलेगी आपको, अस्पतालों में टिफिन जाता है। आपका आशीर्वाद है। लागेला છે અને તમારી જેવી જાગૃત માતાઓ અને ભાઈઓ અહીંયા બેઠેલા છે। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज का सभी का स्वागत है। आइए पूछते हैं कि आज इस गोपी तालाब के खूबसूरत क्षेत्र में जहां पर श्रमजीवी लोग काम करते हैं, आज उन्हीं के लिए आज कथा का समापन यहाँ पे हुआ है। तो हमारे साथ जो शिवजी महाराज बैठे पहले उन्हीं से पूछते हैं कि कैसा रहा आज का कार्यक्रम और ये कथा हम लोग क्यों करते हैं, हमारे देश की जो सनातन धर्म है उसको फैलाने के लिए करते हैं, कि उसका उद्देश्य क्या रहता है हमेशा। पहले आपके बर्तन सुना जाएंगे, नजदीक आइए और नजदीक आइए, क्लोजअप लीजिए। हाँ बोलिए। कथा जो है लोगों की थाक उतारती है और श्रीमद् भागवत
हम लोग घर में कोई मर जाता है तो उसके निमित्त रखते हैं, जी। लेकिन ये मरे हुओं का तो कल्याण करती है, उनको तो परमात्मा के पास पहुंचाती है, लेकिन जो जिंदा हैं, जो सुन रहे हैं यहाँ पे, ये उनके लिए भी मोक्ष का कारण बनती है। बिल्कुल। उनका भी सुख समृद्धि और स्वस्थ रहने की प्रेरणा श्रीमद् भागवत से मिलती है। सनातन धर्म जो है वही एक सत्य है जो अनादिकाल से चला आ रहा जी। है, और उसी सनातन धर्म के नीचे हम लोग सब कार्य कर रहे हैं। बहुत आपने पूछा नोटबंदी का, हाँ। कि 2000 के नोट बंद हुए। बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा हुआ, ये होने ही वाला था, बिल्कुल। लेकिन जिस देश की करेंसी, आप अभी यूके जा रहे हैं, वहाँ 50 रुपए से ऊपर नोट ही नहीं है, बिल्कुल। केवल 50 रुपए का नोट है, 100 का भी नहीं है, लेकिन वो 50 रुपए का 2000 पे भी भारी पड़ जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से जो भी हुआ है देश हित में हुआ है। मैं ये कहना जी चाहूंगा जी बिल्कुल। कि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोटबंदी नहीं है, ये आतंकवादियों के कफन पे अंतिम खिला ठोका गया है। क्या बात है। बिल्कुल सही। ये नोटबंदी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे ही टूटिए से ये लोग इस देश में आतंकवाद कर रहे हैं, उसके कफन पे ये अंतिम खिला ठोका गया, और उसका श्रेय मर्द बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर जाता है। जय सिया राम। कथा के लिए क्या बोलोगे, आपने जो इतने दिन का कथा बस ये कथा जो हुई है यादगार कथा बन गई। कथा तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये राखोड़िया तालाब की आदिवासियों की कथा, रमेश भाई डैनी की ये कथा हमारे जीवन में यादगार कथा बन गई। वार्तालाप कर लेंगे कि उन्होंने लगातार इसका प्रयास किया है और मैं बोलता हूँ श्रमजीवी को आज उन्होंने समझा दिया है कि कथा करना कितना जरूरी है। आइए उनसे भी दो शब्द जान लेते हैं। પરમ પૂજ્ય બાપુ કપૂલભાઈ શુક્લાજી, મને તો એમ ખબર જ નહીં હતી કે અહીંયા કથા થશે, પણ એક બાપુનો ફોન આવ્યો. બાપુ કહે કે આપણા વિસ્તાર છે આદિવાસી સ્લમ વિસ્તાર છે અને અહીંયા કથા કરવી છે. તો મેં બાપુને એમ કીધું, બાપુએ કીધું 7 દિવસમાં મેં કહ્યું કેવી રીતે તૈયારી થશે? તો બાપુ કે વિશ્વાસ રાખો, ભાગવત ભગવાન આ બધું તૈયારી કરશે એમ કે. અને બાપુએ જે આ કથાની જે આ વર્ષા, શ્રીમદ ભાગવતની વર્ષા જે અમારા સ્લમ વિસ્તારમાં આદિવાસીઓ પર વરસાવી છે, એ બાપુને કોઈ દિવસ આદિવાસી ભૂલશે નહીં. અને બાપુને ખૂબ ખૂબ કોટી કોટી આ લીધે હું એમને વંદન કરું છું. અને બાપુ આવતા દિવસોમાં પણ અમે વિચારીએ છીએ કે અમારા વિસ્તારના લોકો વિચારશે કે આ કથા હવે ક્યારે પાછી થશે, પણ મને વિશ્વાસ છે ઉપરવાળા ભગવાન શ્રી રામ પર, કૃષ્ણ પર, કે આ કથા પાછી અહીંયા જરૂર થશે. કૌશિકભાઈ ટંડેલ અમારી જોડે કૌશિકભાઈ ટંડેલજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો આપણે જાણીએ કે આ કથા કરવા માટે જે એમણે પ્રયાસો કર્યા છે તો એમનું અનુભવ શું કહેશે, એમના શબ્દોથી આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. કૌશિકભાઈ કેમેરા સામે બોલજો. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. કથા તો ઘણી જગ્યા પર આમંત્રણ મળે છે અને સાંભળવા જઈએ છે, પણ આ જે રાખોડિયા તળાવનો જે અનુભવ જોયો છે, આ બધા જે વ્યક્તિ હતા, જે બધા ભાઈ બહેનોના જે ભાવ હતા કથાની અંદર, અને યાર ખરેખર શું પ્રેમ હતો ભગવાનના ઉપર એમની પાસે. અને જે આ રમેશભાઈ ડેનીએ જે આયોજન કર્યું છે અને જે અમને એમાં જે લાભ મળ્યો છે, એ બાબતમાં ખૂબ ખૂબ એમને આભાર માનું છું. અને બાપુએ જે કથા અને આશીર્વાદ આપ્યા છે, આ બધા ભાઈઓ બહેનોને બાપુનો भी खूब खूब आभार, धन्यवाद. जय श्री राम. आज कथा में शामिल हुई है, पूछते उन्हें आज श्रमजीवी के इस जगह पर, क्षेत्र में आकर उन्होंने क्या महसूस किया, जानते उन्हीं के शब्दों में. लक्ष्मी जी बहुत स्वागत है તમારું. પરમ પૂજ્ય આપણા આદરણીય અને વિશ્વવંદનીય એવા આપણા પ્રફુલ્લભાઈ શુક્લ, સૌરાષ્ટ્રની એ ભૂમિ જ્યાં સંતોની ભૂમિ છે, એનો હેતુ જ છે કે સૌના ઘર ઘર સુધી ભગવાનને પહોંચાડવા. भगवान મળે એટલે તમને બધું જ મળી જાય. पर उज्जवल भारत न्यूज हमेशा प्रयास करते हैं सकारात्मक कार्य को इसी तरह से लोगों तक पहुंचाने का. तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है. सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और हाँ, अंत में सबका प्रयास करना मत भूलेगा, क्योंकि प्रयास करोगे तभी कामयाब हो जाओगे. उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज. सीमा भट्टाचार्य, भागवत कथा के कार्यक्रम से धन्यवाद.
ચોરી લીધા અંગે કાના તારી વાલા વૈકુંઠ તારી